सागिलार न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गांधी पार्क में किया धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी के होटलों और रिजॉर्ट में पुलिस का चेकिंग अभियान। किच्छा में 2 बदमाशों ने की पूर्व फौजी के घर में फायरिंग। सुल्तानपुर पट्टी में गोवंशीय पशुओं की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ऐलान, कहा अगले साल तक पूरा होगा सैन्य धाम का निर्माण कार्य। गर्जिया मंदिर के दरार आए टीले का जीवी पंथ बीबी के विशेषज्ञों ने किया सर्वे। रुद्रपुर में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर आज पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियल सहित कांग्रेस के 7 सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अंकिता के परिजनों को 25 लाख की धनराशि देने का आदेश जारी किया गया है। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में 40% से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की मांग को लेकर आज कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर चढ़कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले 20 दिनों से हमने यहाँ पे पहले तो 2 बार हमने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी किया और प्रिंसिपल महोदय से ये आश्वासन भी प्राप्त किया कि हम जल्द से जल्द सीटें आपकी बढ़ा देंगे। उसके बाद से लगातार आज तीसरा दिन है हमारा, हम लगातार यहीं बने हुए हैं, दिन रात हमारे कार्यकर्ता यहीं बैठे हुए हैं कॉलेज परिसर के अंदर। लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल महोदय से हमारी आज बात हुई है और वो भी ये कह रहे हैं कि आज हम फिर दोबारा से उन्हें ज्ञापन दे दें। कब तक उन्हें हम ज्ञापन देते रहे। किच्छा में पूर्व फौजी के घर में बाइक सवार बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद से पूर्व फौजी के परिजनों में हड़कंप मच गया। तो वहीं पूर्व फौजी ने किच्छा पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये आज हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि हरजीत सिंह जो वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, उनके घर पर के आगे उनकी कार खड़ी थी। तो किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में उनकी कार पर और उनके घर पर जो है फायरिंग की गई है, जिसमें सुबह पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ पर वाकई में ये पाया गया कि हाँ उनकी कार पर किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। तो उसमें हमने उनकी रिपोर्ट ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। जैसे तथ्य सामने पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी में 2 आरोपी भी संदिग्ध दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी में अभी दिखवा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हाँ कोई कंफर्म कोई चीज़ पता नहीं चल पाई है अभी तक। वो बाकी और भी सीसीटीवी दिखवा रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, रात को 11:30 बजे हमें आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उठ के बाहर देखा, लेकिन हमने सोचा किसी पड़ोसी ने पटाखा वगैरह कोई चलाया होगा, तो हमने उस पर कोई गौर नहीं किया। फिर हम सो गए। उसके बाद लगभग 1:30 बजे फिर थोड़ी दूर की आवाज़ आई, तो हमने कहा किसी ने फिर पटाखा चलाया होगा। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम लेट गए, किसी से कोई बात भी नहीं थी हमारी। फिर उसके बाद में हमने सुबह उठ के देखा तो हमारे वो दरवाजे में गोली लगी है और उसका वो बुलेट पड़ा हुआ था और वो गाड़ी में भी गोली लगी हुई देखी है। तो उसके बाद हमने इसकी सूचना दी है। पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ जी, अभी लिखित में नहीं दी है, लिखित में अभी देंगे जाए, वर्बली तौर पे दे दी हमने। अधिकारी आए थे, पुलिस आई थी? हाँ जी, आए थे सर। मतलब जांच कर गई है एक बार? हाँ जी सर, एक बार आके जांच कर गए। तो कोई गाड़ी में भी गोली लगी है क्या? हाँ जी सर, गाड़ी की बैक साइड में लगी है, डिग्गी में। तो कोई आसपास में सीसीटीवी देखी है आपने, क्या दिखा उसमें? सीसीटीवी सर ऐसा है, हमारा तो उस टाइम बंद था सीसीटीवी। तो नज़दीक स्कूल है, वहाँ पे देखा बाइक पे 2 लड़के आए थे, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है कि वो है कौन। 11:30 बजे की बात है ये। अब आप क्या मांग कर रहे हो पुलिस से? हम ये मांग कर रहे हैं कि वो कौन थे, उनका पता लगना चाहिए, ताकि हमें भविष्य में उनसे क्या खतरा है, हम थोड़ा अलर्ट रहें। हमें इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन आदमी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो और हमें इससे खतरा भी हो सकता है भविष्य में। तो फौज में रह चुके हैं आप? हाँ जी सर, मैं बीएसएफ में 24 साल नौकरी करके आया हूँ। मतलब रिटायर है? हाँ सर, मैं रिटायर। हाँ जी सर, मुझे लगभग 5-6 साल हो गए रिटायर है। हाँ जी।
अंकिता हत्याकांड के बाद होटलों और रिजॉर्ट पर उठ रहे अनियमितताओं के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में पुलिस ने होटलों और रिजॉर्ट पर चेकिंग कर 16 से 18 होटलों व रिजॉर्ट के विरुद्ध चलानी कार्यवाही की और 10 को सीज किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में अगर देखा जाए तो टोटल अभी तक 10 होटल जो रिजॉर्ट हैं वो सीज़ किए गए हैं। इसके अलावा 19 पे जो है 13 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और 4000 व्यक्तियों का सत्यापन अभी तक हो चुका है। बीते दिनों लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के ड्यूनी डैम पुल पर पानी की निकासी कम होने के कारण ग्राम धान ढाकी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है और भू कटान हो रहा है, जिससे कई परिवार खतरे की जद में है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अरे ये देखो गिर गया यार, कहाँ से गिरा है? यहाँ पे 20-22 परिवार रहते हैं राजपूत समाज के यहाँ पे, तो नदी का एकदम से कटाव होना शुरू हो गया, जल स्तर बढ़ गया था। तो लगभग 5 परिवार प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किए हैं, ढाकी सरकारी विद्यालय वहाँ पे, बाकी लोग यहीं पे हैं। बाकी मेरे द्वारा सूचना दी गई थी प्रशासन को, तो पिचिंग का काम अभी चल रहा है। प्रशासन ने कल रात उनके लिए खाद्यान्न सामग्री भेजी थी, तो वो लोग बनाई उन्होंने वहीं पे, और बाकी अभी पिचिंग का काम चल रहा है। जई साहब यहीं पे है और उनकी लेबर पूरी चल रही है, कट्टे भर के और वॉल पिचिंग चल रही है। सिंचाई विभाग कर रही है। आपका नाम? कार सिंह। जो देवा नदी है उसके ओवरफ्लो होने के कारण वहाँ पर भू कटाव हो रहा है, उसमें कुछ नदियाँ हैं वो खतरे की जद में आ गई, जिनको हमने शिफ्ट करवा दिया। हमारे राजस्व के अधीक्षक गीता चौहान वहाँ पर गई थी, उनके द्वारा उनका शिफ्ट कर दिया और किचन व्यवस्था भी करवा दी गई है। भू कटाव रोकने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमने निर्देशित कर दिया गया, उनके द्वारा एक प्रपोजल भी बना दिया गया जिसमें वो क्रेट वॉल्स लगाएंगे, जिससे भू कटाव रुक जाएगा। रिवर को चैनलाइजेशन के लिए भी उनके द्वारा एक पत्र हमें जारी कर दिया गया है, जिसमें हम संयुक्त निरीक्षण करेंगे यूपी सिंचाई विभाग और हमारे उत्तराखंड सिंचाई विभाग से, उसके हिसाब से हम उसका रिवर का चैनलाइजेशन करवाएंगे। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने गौवंशीय पशुओं की हत्या करने और मांस बेचने के आरोप में दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। कल एक ये चौकी सुल्तानपुर पट्टी इंचार्ज के द्वारा जो है वर्ष 2021 का वांछित चल रहा था, ये गोवंशी में ये रिजवान सन ऑफ शरीफ मशवाशी रामपुर का था और ये काफ़ी दिनों से जो है वो भगोड़ा चल रहा था, ये हत्या नहीं चढ़ रहा था। तो कल जो है हमारी टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो है इसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। उधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे 74 में कदरपुर बाईपास का निर्माण भले ही पूरा नहीं हो सका हो, मगर बारिश की वजह से अब तक बनी सड़क के किनारों में कई स्थानों पर कटाव हो गया है, जिस कारण सड़क पर हादसा होने का खतरा बना हुआ है। सड़क के किनारे बिछाई गई मिट्टी बह चुकी है, जिससे किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। इसी के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से गुणवत्ता जांचने और बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, प्रकरण संज्ञान में आया है और इनके जो उच्च अधिकारी हैं पीडी, इनसे परीक्षा की जा रही है कि ऐसा कैसे हुआ है, क्या क्वालिटी की खामी है या कोई और तकनीकी वजह से ऐसा हुआ है। तो जैसे ही रिपोर्ट आती है तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्र पर आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा रामलीला में अखंड रामायण का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के ग्रामीणों द्वारा शिरकत की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देहरादून में बनाए जा रहे सैन्य धाम के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्य धाम सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारा संकल्प है कि 2023 तक सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। आज सैन्य धाम जो हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनियमितताओं के कारण उस बैठक को नहीं कर पाए थे। क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2023 तक किसी भी सूरत में हम उसको पूरा करेंगे। मुझे
कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर 182 पेड़ कुछ सैन्य धाम के निर्माण के बीच में आ रहे हैं और जिनको काटना आवश्यक है। मैंने इसलिए आज डीएम, डीएफओ, कार्यदायी संस्था के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर सबको यहाँ पर बुलाया था। रामनगर स्थित गर्जिया मंदिर के टीले में आई दरार के निरीक्षण के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रोफेसर कटारिया मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर का पूरा सर्वे किया और जल्द ही सिंचाई विभाग को रिपोर्ट सौंपने की बात कही। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि आज जो आए हैं प्रोफेसर एसके कटारिया साहब आए हैं, जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से आए हैं। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और पूर्व में वो पीडब्ल्यूडी के अभियंता रह चुके हैं और काफ़ी मामलों में हमने हल्द्वानी में भी उनसे नहर कवरिंग के मामले में, अन्य किसी मामलों में भी हमने उनसे कंसल्टेंसी ले रखी है। तो उनका आज हमने निवेदन किया था, तो आज उनका निरीक्षण हो रहा है और इस टीले को हमारे भरसक सिंचाई विभाग का ये प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और सुरक्षा जल्दी से जल्दी करें। देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज हल्द्वानी के युवाओं, छात्र नेताओं सहित तमाम संगठनों ने एक मंच पर आकर विशाल रैली निकाली। यह रैली एमबीपीजी डिग्री कॉलेज से लेकर डीएम कैंप कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद युवा वहां पहुंचकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश भर में मामला चल रहा है कि अंकिता भंडारी के साथ जो है बहुत नाइंसाफी हुई है, उसको जान से मार दिया गया है। देखिए, अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं मिली है। उसमें हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिले और पूरे प्रदेश भर में अब ये मुद्दा चल रहा है कि जो अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। ज्ञापन यहाँ प्रस्तुत किया गया है जिलाधिकारी के माध्यम से। इसको हम आज ही शासन को भेज रहे हैं और उच्च स्तर पर जो भी निर्णय इस पे लिया जाएगा। सर जी, सीबीआई जांच की मांग की रहे हैं। जी हाँ, इनके ज्ञापन में सीबीआई जांच की मांग की बात भी कही गई। उसके बाद में कहना है कि छात्र को मतलब नेता का पर्दाफाश किया जाए। जी, नेता को पर्दाफाश किया जाए। नहीं, इनका कहना ये है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महाविद्यालय का सभी युवा और उत्तराखंड का सभी युवा, सभी के दिलों में चोट पहुंची है कि हमारी बहन का हत्याकांड हुआ है। तो सभी एकजुट होकर आज महाविद्यालय से एक आक्रोश रैली का आयोजन किया है और सभी इस प्रकार का एक हमने माहौल बनाया है कि आगे से जो ये कांड हुए हैं, ये आदमी इंसान करने में भी डरेगा, कभी ये ना हो। इसलिए युवा इकट्ठा होके आज यहाँ पे इतना बड़ा रैली का आयोजन करके दिखाना चाहता है कि अगर कुछ हमारी बहनों के साथ गलत होगा तो सभी युवा एक होके मुंह तोड़ जवाब देंगे और कभी कोई ऐसे कांड करने में भी डरेगा। रुद्रपुर में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले युवक को किचा पुलिस टीम ने 2 माह बाद गुजरात से गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अलग अलग जगह हम लोगों ने दाबिश दी और इसको गुजरात के वलसाड़ जिले से हम लोगों ने अरेस्ट किया। और मामला है जिसमें 306 का एक केस रजिस्टर्ड किया गया था। उसमें जो वादी द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी को एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उनकी पत्नी के लिए आत्महत्या के लिए वो जिम्मेवार हैं। तो इसमें लंबे समय से हमें लगभग जुलाई माह से एक अभियुक्त की तलाश थी और ये शातिर किस्म का अभियुक्त था और लगातार हुलिया और एड्रेस बदल के अपना रह रहा था। तो इसमें लगातार हमने इसको चेस किया, बॉम्बे और आउटसाइड काफ़ी स्टेट्स में दबिश दी गई और अल्टीमेटली इसको हमने गुजरात के वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। और इसके अरेस्टिंग से भी ये क्राइम भी वर्कआउट हुआ और थोड़ा लोगों का पुलिस में बिलीफ बढ़ता है इन चीज़ों से। तो उसमें भी एसएसपी महोदय की तरफ से 5000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।